हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द एज एजुकेशन, जहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट, फास्ट और थोड़ी सी मस्त। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के बीच में एक नया सब्जेक्ट, एक नए यूनिट के साथ, जिसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो बेसिकली ये बीटेक का एक का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस का 7th सेमेस्टर का। ठीक है। तो जैसे कि हमारे साथ एक वालों ने स्कैम किया है कि उन्होंने पहले डेट शीट दी थी कि दिसंबर में होंगे हम एग्जाम, बट अब हमारा फाइनल डेट शीट आ चुकी है। अब हमारे होंगे जनवरी के 15 तारीख से, मे बी, है ना, नियर बाय ऐसे होंगे हमारे। तो ऐसा होता है कि अब हमने पढ़ा तो होता नहीं है पहले से, लेकिन हमें सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी यूनिट होती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पढ़े क्या और क्या ना पढ़े। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक सबसे बेस्ट चीज लेके आई हूँ, यूनिट वाइज क्वेश्चंस, जो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में भी आ जाएंगे, और मैं इनकी यूनिट जो है वो भी अपलोड कर दूंगी वन शॉट वीडियो में। ठीक है। क्योंकि हम लोग लेजेंड्स हैं, कुछ होते हैं लेजेंड्स, कुछ होते हैं लेजेंड प्रो मैक्स, जो एग्जाम से 2 घंटा पहले पढ़ते हैं वो होते हैं लेजेंड प्रो मैक्स, और जो 5 घंटे या 6 घंटे पहले पढ़ते हैं या एक रात पहले पढ़ते हैं वो होते हैं लेजेंड्स। कौन कौन ऐसा है जो लेजेंड प्रो मैक्स है, और कौन ऐसा है जो लेजेंड है, जो 5 से 6 घंटा पहले पढ़ता है एग्जाम शुरू होने से पहले। तो हम इसमें, तो बेसिकली मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव है कि आप लोग जब बहुत ज्यादा, एक तो प्रेशर होता है एग्जाम का, ऊपर से आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, ये वाली यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इसमें क्या है, मैं हर क्वेश्चन, हर यूनिट के, इसमें मैंने क्वेश्चंस रखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। अगर आपने वे क्वेश्चन कर लिए, आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। जो बच्चा पढ़ता है, जो बच्चा नहीं भी पढ़ता है, उसके भी 70+ आ जाएंगे, अगर उसने मेरी ये वाली वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखी होगी तो। ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, बीटेक का 7 सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट, जिसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो बात करती हूँ मैं सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की, जिसमें है इंट्रोडक्शन एंड सोलर सेल। तो इंट्रोडक्शन मतलब क्या सब्जेक्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, सोलर सेल क्या है, ये सारी चीजें। सोलर सेल है, सोलर एनर्जी हो गई, ये वर्ड हमने बहुत सुना है, क्योंकि 2025 में पीएम सूर्य घर योजना में सोलर बहुत घरों पे लगा भी है ना। तो हम सब लोग इस वर्ड से तो बहुत अवेयर है, और जैसे ही सोलर वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में बहुत अच्छी इमेज क्रिएट हो जाती है सोलर पावर प्लांट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की, पीवी सिस्टम, क्लासिफिकेशन, सोलर सेल एंड पीवी रेज। ये आपको टॉपिक कवर करनी ही है। ठीक है। ये मैं आपको अपनी वीडियो में भी कवर करवाऊंगी अच्छे से, और इनके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। 2-2 नंबर के, 10 नंबर के या 7 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। बात करते हैं अब यूनिट सेकंड की। सबसे पहले आता है सोलर थर्मल एनर्जी, यूनिट का नाम। तो सोलर थर्मल एनर्जी से हमें समझ जाना चाहिए कि सोलर से रिलेटेड ही ये पूरा चैप्टर है। तो सोलर रेडिएशन हो गया, सोलर कलेक्टर हो गए, सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स हो गए, और ये कौन से मटेरियल यूज होता है। ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें ये जो यूनिट है बहुत ईजी है, और हमारी रियल लाइफ टाइम से भी रिलेटेड करते हैं, क्योंकि ये चीजें अब हम इतना सुन चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं, कि अब हम अपने आप भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है जियोथर्मल एनर्जी एंड फ्यूल्स। ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है, जियोथर्मल का पावर प्लांट क्या होता है, जियोथर्मल सिस्टम क्या होता है, और एमएचडी पावर जनरेशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे अपने वन शॉट वीडियो में, जो मैं बनाने वाली हूँ जल्द ही। अब बात करते हैं यूनिट फोर्थ की, जिसमें हम आता है थर्मो इलेक्ट्रिकल। थर्मो इलेक्ट्रिकल और थर्मो, तो इसमें हम पढ़ेंगे थर्मो इलेक्ट्रिकल और थर्मोमाइनिक कन्वर्जन सिस्टम क्या होता है, थर्मो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन सिस्टम क्या होता है, फॉर्म साइड कलेक्शन क्या होता है, और विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम क्या होता है। ठीक है। तो बेसिकली देखो गाइस, हम रात में ऐसे ही बैठते हैं, सोचते हैं, अपनी कॉपी खोलते हैं बहुत सारी, फिर हम ये सोचते हैं कि क्या पढ़े, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। सबसे ईजी है, यूनिट वाइज पढ़ेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ वही पढ़ना है। अगर आपने उतने पढ़ लिए तो आपके 70+ मार्क्स तो आने ही आने हैं। इतना मैं कह सकती हूँ कि इसकी बैक तो नहीं लगेगी, अगर तुमने ये वीडियो देख ली तो। ठीक है। बाकी अब जिस तरीके से मैं बताऊँगी उस तरीके से अगर तुम लिख के आ जाओगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखो एके-ट्यूब वाले क्या देखते हैं इनमें, इस वाले सब्जेक्ट में बेसिकली हम फोकस करेंगे डायग्राम पे। ठीक है। अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया, उसकी वर्किंग समझ में आ गई, तो आप डायग्राम के हेल्प से डायग्राम बनाओगे, लेबल कर दोगे डायग्राम में कि क्या चीज़ क्या प्रोसीड कर रही है, कैसा प्रोसेस कर वर्क कर रहा है उसका। तो एके-ट्यूब वाले हेडिंग्स देखते हैं, ठीक है, और डायग्राम देखते हैं। सब हेडिंग्स में कुछ भी लिख दो, बट ये भी नहीं लिखना है कि क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का, अभी रील चल रही है बहुत ज़्यादा वायरल है क्रिस वाली। तो ये ऐसी अटपटी चीज़ें नहीं लिखनी है, रिलेवेंट चीज़ें ही हमें उसमें लिखनी है सब हेडिंग में। अगर आपने 2 लाइन भी लिख दिया वो भी बहुत सफिशिएंट है। ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज़ है, हमें अपने क्वेश्चन पेपर, जो आंसर शीट हमें मिलती है उसमें डायग्राम बनाना है। ठीक है। फिर उस डायग्राम से रिलेटेड उसकी वर्किंग लिखनी है, फिर उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और ये क्या काम करता है, कैसे करता है, ये हमें चीज़ें लिखनी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी अपने वन शॉट वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जाओ, सब्सक्राइब करो, फिर अपनी वीडियो यहाँ से शुरू करो। ठीक है। तो बात करते हैं अब यूनिट 5th की, जो लास्ट यूनिट है, बहुत मज़ेदार यूनिट है कसम से।
सबसे पहले आता है बायोमास और ओटेक। ओटेक क्या होता है देखो, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन होता है। एक तो आपका ये ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के नाम से भी पूछा जा सकता है और ओटेक के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है। गैसिफिकेशन क्या होता है, टाइडल पावर प्लांट क्या होता है और बायोमास क्या होता है। बायोमास हमने 7th 8th क्लास में भी पढ़ा है, क्या होता है, कैसे होता है। टाइडल पावर प्लांट भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है हम अपने स्कूल लाइफ में पढ़ चुके हैं, 7th 8th में या 9th 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमें एक थोड़ा सा रिकॉल करना है उन चीजों को अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाओ सबसे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अपने जो लेजेंड प्रो मैक्स लोग जो है आपके फ्रेंड्स जो है उनको जाके शेयर करो ये वीडियो, उनका भी कुछ भला हो जाए, वो भी पास हो जाए मेरी इस वीडियो को देख के, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, मैं नहीं चाहती आपको कोई भी लॉस हो, तो सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट के यूनिट वाइज वन शॉट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जल्दी। तो आपकी कोई भी लेक्चर, कोई भी टॉपिक आपका इसमें मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन टाटा, बाय बाय।